न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूस ने खार्किव में किया बड़ा हमला। खार्किव में दागे रॉकेट लॉन्चर। खार्किव में रूस ने तेज किए हमले। कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक। घातक टॉस 1A थर्मोबेरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला। खार्किव के एक गांव में यूक्रेन और रूस की सेना की आमने सामने की लड़ाई जारी। बमबारी में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान। यूक्रेन में जंग में अभी तक 139 बच्चों की मौत। कीव, दोनेत्स्क, चेर्निहिव में सबसे ज्यादा बच्चों की जान गई। यूक्रेन के लिविव शहर पर मिसाइल अटैक। रूस ने लगातार 3 क्रूज मिसाइलें दागी। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। रशियन आर्मी ने फिर कैलिबर क्रूज मिसाइल से किया अटैक। ब्लैक सी में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। कीव में रूसी सेना ने मिसाइल से किया बड़ा हमला। यूक्रेन में सेना का एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हुआ। धमाके के बाद लगी भीषण आग। खार्किव में पोस्टल डिपार्टमेंट पर रूसी सैनिकों ने दागा रॉकेट। रूस ने यूक्रेनी नागरिकों को बनाया टारगेट। जानमाल के नुकसान की आशंका। रशियन आर्मी का दावा, डोनबास के 54% हिस्से पर किया कब्जा। लुहांस्क में 90% से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। रूस के T-72B टैंक को उड़ाया। सुमी शहर में यूक्रेन की सेना का रूसी सेना पर हमला। काउंटर अटैक का सामने आया वीडियो। रूस को भारी नुकसान का अनुमान। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीर। रूस की कीव पर कब्जा करने की कोशिश तेज। रिहायशी इलाके पर किया हमला। बमबारी के बाद लगी भीषण आग। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी फौज पर मोर्टार से किया अटैक। यूक्रेन के मोर्टार हमले में रूस को भारी नुकसान। रशिया ने एलिगेटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के कमांड पोस्ट को टारगेट किया। 7 किलोमीटर दूर से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला बोला। रूस के हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हुए। व्यस्त इलाकों में जलते टैंक और मलबा नजर आए। यूक्रेन के इरपिन शहर का बुरा हाल। आसमान में छाया धुएं का गुबार। हजारों लोगों ने शहर छोड़ा। यूक्रेन में रूस के सैनिकों को बंधक बनाने का सामने आया वीडियो। यूक्रेन की फौज ने कई रूसी सैनिकों को टारगेट किया। रूसी बमबारी के बीच खार्किव के स्मारकों की पहचान बचाने की कोशिश। क्रेन की मदद से स्मारकों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। उत्तरी यूक्रेन के स्लावोतिक में रूसी सैनिकों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने रूसी सैनिकों को शहर छोड़ने को कहा। स्लावोतिक में रूसी सैनिकों ने की हवाई फायरिंग। लोगों ने रूसी सैनिकों को शहर से बाहर करने की कोशिश की। स्लावोतिक में रैली को तितर बितर करने के लिए रूसी सैनिकों ने की फायरिंग। यूक्रेनी नागरिकों पर हैंड ग्रेनेड से भी हमला। पोलैंड में राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा यह लड़ाई लंबी चलेगी। हमें खुद को मजबूत करने की जरूरत। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाइडेन ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। कहा यूक्रेन और उनके लोग अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अडिग हैं। पोलैंड के वॉर्सा में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिले जो बाइडेन। पोलैंड में लाखों यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली। पोलैंड में द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन ने पुतिन पर साधा निशाना। कहा नाटो में फूट डालने में नाकाम रहे पुतिन। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया। हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को सऊदी में कई जगहों पर हमला किया था। यूक्रेन के समर्थन में लंदन में विशाल मार्च। यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पुतिन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूसी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जंग में 1321 रूसी सोल्जर्स की मौत हुई। 3825 सैनिक घायल हुए। चीन विमान हादसे में मिला ब्लैक बॉक्स। अधिकारियों ने सभी 132 लोगों की मौत की पुष्टि की। 21 मार्च को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस हादसे का हुआ था शिकार।
पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश। इस्लामाबाद में विपक्ष के मार्च के बीच इमरान भी कर रहे हैं रैली। कल संसद में पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा भारत ने रिकॉर्ड निर्यात का लक्ष्य पूरा किया। 30 लाख करोड़ के निर्यात को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी बोले देश में अच्छी हो रही है चेन सप्लाई, कहा देश हो रहा है लोकल से ग्लोबल, दुनिया में मिलेंगे मेड इन इंडिया सामान। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में दिख रही है भारत की ताकत, बड़े सपने देखता है नया भारत, आयुष इंडस्ट्री का भी बढ़ रहा है बाजार। पीएम मोदी बोले देश में तेजी से बढ़ रहा है आयुष स्टार्टअप, 1,40,000 करोड़ का आयुर्वेद बाजार, योग के प्रति देश में रुझान बढ़ा। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा जल संरक्षण को बनाना होगा मुहिम, पानी की हर बूंद बचाने की कोशिश होनी चाहिए। यूपी में आज हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम योगी के पास रह सकते हैं करीब 12 विभाग। सूत्रों के हवाले से खबर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मिल सकता है उनका पुराना लोक निर्माण विभाग। ब्रजेश पाठक को मिल सकता है नगर विकास मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया जा सकता है जल शक्ति मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। बीवी रानी मौर्य को मिल सकता है शिक्षा मंत्रालय। सुरेश खन्ना को मिल सकती है वित्त और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। योगी कैबिनेट में शामिल सूर्य प्रताप शाही को कृषि या फिर गन्ना विकास मंत्रालय मिलने की संभावना। योगी कैबिनेट में पहली बार शामिल जितिन प्रसाद को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों से खबर। जितिन प्रसाद को बनाया जा सकता है बेसिक शिक्षा मंत्री। धर्मपाल सिंह बनाए जा सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री। लक्ष्मी नारायण चौधरी एक बार फिर संभाल सकते हैं दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्रालय। एमएलसी चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव, श्रीकांत शर्मा बन सकते हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। योगी सरकार में मंत्री बने अपने पूर्व छात्रों को सम्मानित करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, दयाशंकर सिंह को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, चुनावी नतीजों पर पदाधिकारियों के साथ मायावती का मंथन। मीटिंग में सभी प्रत्याशी भी मौजूद। बीरभूम हिंसा मामले में एक्शन में सीबीआई, 21 आरोपियों को नामजद किया, कहा लोगों को मारने के लिए घर में आग लगाई। दिल्ली में कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी, बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। फ्री राशन पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 6 महीने के लिए बढ़ाई पीएम अन्न योजना, गरीबों को मिलेगा सीधा फायदा। कल गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 100 रुपए के करीब पहुंचा 1 लीटर पेट्रोल, दिल्ली में डीजल के दाम 90 रुपए के पास। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान, सरकार से दाम कम करने की मांग। वाराणसी गोरखपुर के बीच उड़ान सेवा की शुरुआत, सीएम योगी ने किया शुभारंभ, कहा वायु क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। सीएम योगी ने कहा काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हर कोई आना चाहता है काशी। 2 साल बाद आज से भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू, कोरोना की वजह से लगाई गई थी पाबंदी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में दिखा अलग अंदाज, सफाई कर्मियों के पैर छुए, कहा ये हैं हमारे सफाई देवता। हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत किया, राज्यपाल और सीएम धामी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शहीद एसपीओ के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, आतंकी हमले में घायल भाई ने भी दम तोड़ा, आतंकियों की तलाश अभी भी जारी। मुंबई के कांदिवली में गिरी इमारत, हादसे में एक मासूम की मौत, एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इमारत में निर्माण के दौरान हादसा हुआ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। असम के दीमा हासाओ में बड़ा हादसा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में घुसा पहाड़ों का पानी, पावर हाउस क्षतिग्रस्त हुआ। मेघालय की ओर से आने वाला पानी प्रोजेक्ट में घुसा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पावर हाउस का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। डैम में पानी का दबाव बढ़ने से हुआ हादसा, पावर हाउस के ऊपर बहने लगा पानी, कई गाड़ियां पानी में बही। बड़ौदा में कंस्ट्रक्शन के दौरान हादसा, कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा नदी में गिरा, हादसे में 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।
यूपी के चंदौली में ट्रक में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। समय रहते ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया, पूरा ट्रक जलकर खाक हुआ। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार। मुजफ्फरनगर में ध्वस्त किया अवैध निर्माण, अतिक्रमणकारियों की आई शामत। यूपी के एटा में भी दबंगों की शामत आई। दबंगों की 50 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पश्चिम बंगाल पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीरभूम के मारग्राम इलाके से 4 ड्रम से 40 जिंदा बम मिले। गुरुग्राम के राजीव चौक फ्लाईओवर से कूदकर युवती ने जान दी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश में जारी है अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। इंदौर, जबलपुर, पन्ना और मंदसौर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ग्वालियर में सहायक शिक्षक के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। एमपी के मुरैना में नकली दूध बनाने वाली डेयरी पर कार्रवाई। 10 टीन रिफाइंड, 3 टीन केमिकल बरामद। संचालक को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 27 किलो ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार। एमपी के गुना में पुलिस के सामने 2 पक्षों में हुई मारपीट। हवाई फायरिंग करने का भी आरोप। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ा। यूपी के पीलीभीत में पेट्रोल पंप पर लूट। सेल्समैन को चाकू मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी के हरदोई में दबंगों का कोहराम। स्कूटी सवार युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक सड़क हादसा। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की जान गई। 50 मजदूर घायल हुए। बुलंदशहर में टेम्पो और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के वडोदरा में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। नासिक के कुएं में गिरा 2 फीट लंबा किंग कोबरा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने कोबरे को बाहर निकाला। ग्वालियर में भैंस का रायता खाने के बाद एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जिस भैंस के दूध से बना था रायता, उसकी पागल कुत्ते के काटने से हुई थी मौत। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में 1421 नए मामले। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। अभी तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का ज्यादा कहर नहीं। 24 घंटे में सिर्फ 138 कोरोना के मरीज मिले। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर। केरल में कोरोना के 496 नए मरीज मिले। 141 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा नए मरीज मिले। 120 नए कोरोना के केस सामने आए। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर। 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 79 मरीज मिले। असम के नौगांव में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मथुरा में दिव्य रथ पर विराजमान होकर निकले भगवान रंगनाथ। दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नागपुर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। नागपुर के एयर शो में आसमान में पैराशूट से कलाबाजी। पैराट्रूपर्स ने खींचा सबका ध्यान। स्कूल के सैकड़ों बच्चे शामिल। केरल के कोझिकोड में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। पहला फ्लोटिंग ब्रिज तैयार किया गया। पर्यटकों ने ब्रिज का लुत्फ उठाया।